जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एसपीएलसी एनालिसिस में जो पीक है, समटाइम ऐसा होता है कि वो आपकी बेसलाइन से नीचे चली जाती है। इसको हम नेगेटिव पीक कहते हैं। यानी आपकी बेसलाइन चल रही है और आपकी पीक भी जो आ रही पर्टिकुलर, वो भी ऐसा होता है कि बेसलाइन से पीक नीचे जाके, बेसलाइन नीचे जाके फिर उठ रही है और फिर अब पर्टिकुलर आपकी पीक आ रही है, या उससे पहले कोई नेगेटिव पीक नीचे शो हो जाती है। इसकी पीछे क्या रीज़न है, क्या कॉजेज है, आज इस वीडियो में आपको इसका प्रॉब्लम बताता हूँ। तो ये रूटीन का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा समटाइम्स होता है। रूटीन में भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने के ऊपर आपने उसको ऑपरेट किस तरीके से किया है। अब क्या कॉजेज है, क्या रीज़न है और कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, वो आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए, जो आपकी बेस लाइन चल रही होती है एचपीएलसी के ऊपर, इससे आप जज करते हैं और सिस्टम का जो प्रेशर है उससे आप जज करते हैं कि आपका सिस्टम अलाइन हो चुका है, सिस्टम स्टेबल हो चुका है। ये जो नेगेटिव पीक वाला प्रॉब्लम है, या आपकी पीक बेस लाइन से जीरो से नीचे आके और फिर पर्टिकुलर पीक आपकी उठ रही होती है, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि आपने सिस्टम को कमांड दे दी इंजेक्शंस की, स्टैंडर्ड्स की, सैंपल्स की, बिफोर बैलेंसिंग द सिस्टम। यानी आपका भी सिस्टम बैलेंस नहीं हुआ था और आपने समझा कि सिस्टम मेरा अलाइन है, आपने जल्दबाजी में जल्दी सिस्टम को कमांड दे दी, तो वो पीक नेगेटिव शो हो जाती है। वाइल पे चल रहा है, आपने सिस्टम को बैलेंस अभी नहीं होने दिया, स्टेबल नहीं होने दिया, सिस्टम को इक्विलिब्रेट नहीं होने दिया, आपने नहीं देखा कि सिस्टम का प्रेशर स्टेबल हुआ या नहीं, और आपने सिस्टम को कमांड दे दी। तो इस केस में आपकी पीक नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा होती है। पॉसिबल चांसेस बता रहा हूँ मैं आपको, सही है। ये ज़्यादातर नॉर्मली आपको जो स्टार्टिंग के इंजेक्शन होता है उसमें फील हो रहा होता है। समझ गए, पहला इसका पॉसिबल रीज़न ये है। दूसरा इसके पीछे रीज़न ये होता है कि आपका जो मोबाइल फेज है वो ठीक है, और आप जिस लैम्डा मैक्स पे काम कर रहे हैं, बड़ा रोल है, बड़ा कंपैटिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। या तो आपका मेथड ऐसा है, कोई न्यू मेथड है आपका, तो उसमें जो लैम्डा मैक्स में आप काम कर रहे हैं, उस वेवलेंथ पे आपका सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेज ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू आपके एनालाइट। जो आपका सैंपल है उस लैम्डा मैक्स पे इतनी एब्जॉर्ब्स नहीं कर रहा है एज कम्पेयर टू मोबाइल फेज। आपका सॉल्वेंट इन्वायरमेंट जो है आपका, वो ज़्यादा एब्जॉर्बेंस ले रहा है उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। तो ये केस आपका ठीक नहीं। इस केस में आपको मोबाइल फेज की ट्यूनिंग रिक्वायर्ड होगी, आपको लैम्डा मैक्स चेंज करना होगा, आपको इसको कंसिडर करना होगा। नंबर 2, तीसरा पॉसिबल चांसेस एक और भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपकी जो स्टैंडर्ड्स की या सैंपल्स की डाइल्यूशन है, वो लास्ट डाइल्यूशन जिसे हम कहते हैं, जो आपकी वाइल वाली डाइल्यूशन होती है, जिससे आप वाइल बना रहे होते हैं, कोनिकल फ्लास्क से, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से, वो इनकम्पैटिबल है। यानी वो आपके मोबाइल फेज के अंदर नहीं है। जब आपकी लास्ट डाइल्यूशन या किसी और डाइल्यूएंट में आप बना रहे हैं या किसी और सॉल्वेंट पे, और आप उसको लेके मोबाइल फेज पर रन कर रहे हैं, तो इस केस में आपका स्टैंडर्ड का जो सैंपल है, वो स्टैंडर्ड जो है और मोबाइल फेज, इसमें कंपैटिबिलिटी नहीं होती। अगर आपकी लास्ट डाइल्यूशन मोबाइल फेज के अंदर नहीं होगी तो मिसमैच होता है, कंपैटिबिलिटी नहीं होती स्टैंडर्ड्स की और मोबाइल फेज की, सैंपल्स की या मोबाइल फेज की। तो इस केस में भी चांसेस होते हैं कि आपकी नेगेटिव पीक शो हो जाए। समझ रहे, ये 3 पॉसिबल कॉजेज होते हैं। यही वजह होती है कि आपको बेस लाइन से नीचे नेगेटिव पीक शो हो रहा होती है। तो अब आपने करना क्या है कि पहला रीजन क्या है कि आपको सिस्टम को अलाइन होने के लिए छोड़ना है प्रॉपरली। सिर्फ ये नहीं देखते कि बेस लाइन थोड़ी सीधी हुई तो हम इंजेक्शन कमांड दे दें, नहीं, आपने सिस्टम का प्रेशर भी नोट करना होता है कि वो भी स्टेबल हुआ है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। जब आपका सिस्टम अलाइन हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए, इक्विलिब्रियम बराबर हो जाए, बैलेंस हो जाए, तो फिर आपने सिस्टम को स्टैंडर्ड सैंपल की कमांड देनी है, तो ये नेगेटिव पीक वाला प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाए। दूसरा, आपके जो लैम्डा मैक्स है उसमें आपने ट्यूनिंग करनी, मेथड को आपने कंसिडर करना है कि जिस मेथड पे आप काम कर रहे हैं, मीन्स कि वो ठीक नहीं है, उस लैम्डा मैक्स आपका ठीक नहीं है, उस पर आपको मोबाइल फेस ज़्यादा एब्जॉर्बेंस ले रहा है, आपने मोबाइल फेस ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब है आपको मोबाइल फेस की ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, वो लैम्डा मैक्स चेंज करना पड़ेगा। तीसरा रीजन था कि आपकी लास्ट डाइल्यूशन, तो आपने लास्ट डाइल्यूशन ऐसा मेथड डेवलप करना है इसकी लास्ट डाइल्यूशन मस्ट बी कंपलसरी है कि मोबाइल फेस के अंदर हो, जो आपका मूविंग सॉल्वेंट होता है। तो इससे भी आपका प्रॉब्लम ये सोल्व हो जाता है, नेगेटिव पीक वाला प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव पीक एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉसिबल कॉजेज है और ये पॉसिबल रीजन थे जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस होता है। इन्हीं को इंप्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम होगा सोल्व हो जाएगी। वीडियो का पेंड करते हैं, आपकी वीडियो अपने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जो भी चैनल पे न्यू हो मुझे लाजमी कहूँगा अगेन सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।